पसीना आना और ठंड में कांपना सिर्फ रिएक्शन नहीं, होम्योस्टेसिस होता है। और होम्योस्टेसिस अगर बिगड़ जाए तो शरीर बीमार हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस, जो कि हमारा पैथोफिजियोलॉजी का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। अगर आपने इसका पहला वाला पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाके जरूर वॉच कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस, इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए क्या होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं समस्थिति। और अगर इसी में अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, इट इज़ ए कंडीशन व्हेन आवर सेल इंटरनल इन्वायरमेंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यह वह स्थिति है जब हमारी कोशिका का आंतरिक वातावरण बाह्य वातावरण के सापेक्ष स्थित होता है। तो देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन में क्या देखा था, जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी होता है, ठीक है, इस पे हमने देखा था जो हमारी बीमार होती है, ठीक है, डिसीज़ होते हैं, ठीक है, यही बीमारी हम क्यों हुआ, ठीक है, किस कारण से हुआ, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हमने सिंपली ये पैथोलॉजी में पढ़ा था, इसको इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर वॉच कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, अच्छी बात है। आपको पता है क्या है, जैसे हमारी एक बॉडी होगी, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी होगी, नॉर्मल कंडीशन में है, हेल्दी पर्सन है, ठीक है। अब आपको पता है एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है, एक बॉडी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है, ठीक है, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए जैसे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है, ठीक है, ये हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट भी होती है, मतलब आंतरिक वातावरण होती है, ठीक है। अब क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है, मतलब बाहर की वातावरण होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होती है, जैसे कि ये दोनों अगर मेंटेन है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी इस चीज़ को दोनों को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, अगर दोनों को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम होम्योस्टेसिस बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो बॉडी को समस्थिति बना रखा है। क्या हुआ, जैसे हमारी बॉडी होगी, ठीक है, अगर मान लो अगर कांस्टेंट नहीं कर पाई, जैसे जैसे हमको जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी लगी, ठीक है, ठंडी किस कारण से लगी, जैसे ठंडी में को ठंड लगती है, ठीक है। अगर जो हमारा टेम्परेचर होता है अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, ठीक है, 30 में मतलब 4 में चला जाता है, 5 में चला जाता है, ठीक है, अगर लो चला जाता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, हमको सर्दी वगैरह जुकाम वगैरह होने लगता है, ठीक है। किस कारण से हुआ, क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर था वो क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आप लोग देखिए, जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है, गर्मी के सीजन में क्या होता है, अभी जैसे 40 डिग्री या फिर 45 डिग्री के आसपास अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है, धूप वगैरह देखने को मिल रही है, इतनी अभी क्या है हमारी टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, बॉडी की टेम्परेचर कितनी होती है, बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस होती है, कितना है, 40 से 45 डिग्री है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर बॉडी अगर हमारी बार बार अगर धूप में जाते हैं, ठीक है, आप लोग अगर धूप में जाते हैं अभी या फिर आप पंखा वगैरह में बैठे हुए हैं, ठीक है, अचानक से आप धूप में जाते हो या फिर आप ज़्यादा धूप में घूमते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, जो ह्यूमन जो बॉडी होती है, ठीक है, ये टेम्परेचर क्या होती है और ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमको क्या होता है, हमको लू वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ, हमारी बॉडी चेंज होगी, ठीक है, बॉडी चेंज होगी और इसमें भी क्या होगी, हमारी बॉडी चेंज हो गई। अब दोनों जब बॉडी जब चेंज होती है, ठीक है, तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे हमारा डिग्री, ठीक है, गिर जाने के कारण हमको ठंडा वगैरह लगा, ठीक है, इसमें हमको कपड़ा की जरूरत है, ठीक है, आग वगैरह की जरूरत है। अब इस पर क्या है, इसमें हमको हवा की जरूरत है, ठीक है, हवा की जरूरत है, कूलिंग की जरूरत है। अच्छा, ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये अगर दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, जैसे कि बताया ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, इस कारण से क्या इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल नहीं रहेगा इसको हम होम्योस्टेसिस नहीं बोलेंगे। अच्छा, होम्योस्टेसिस कब बोलेंगे, जब होम्योस्टेसिस ऐसा बोलेंगे जैसे कि अभी 45 डिग्री सेल्सियस बाहर चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद भी हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको मेंटेन करके अगर रख रही है, अगर आप बॉडी को मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है, जैसे कि 40-45 है, ठीक है, 40-45 से आप कम हो, ठीक है, आप नहीं जा रहे हो, बार बार धूप में नहीं जा रहे हो, और उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी क्या कर रही है, स्टेबल बना कर रखी है हमारी बॉडी को, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर क्या होता है, इट इज़ डिवाइड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। जो हमारा होम्योस्टेसिस होता है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, होम्यो, एंड सेकंड होता है स्टेटिस, ठीक है। होम्यो का मतलब क्या होता है, सेम या कांस्टेंट, मतलब एक ही जगह रहना, ठीक है, हिलना डुलना नहीं। अब ठहराव होता है, ठीक है, ठहराव क्या होती है, स्टेट होते हैं, स्टेट मतलब होती है स्थिति। इट मीन स्टेइंग द सेम कांस्टेंट ऑफ मेंटेनिंग पीएच। जो हमारी बॉडी की पीएच वगैरह होती है, ठीक है, टेम्परेचर होती है, और हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस भी जो होती है, इनको क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, ठीक है। इसका अर्थ है पीएच, तापमान, अम्ल क्षार संतुलन आदि को बना किसी भी स्तर को स्थित रखना, ठीक है। तो ये हमारा होता है होम्योस्टेसिस। जैसे हमारी बॉडी क्या होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर इंटरनल और बाहर एक्सटर्नल होती है, ठीक है, या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल, अगर ये दोनों बराबर है तब क्या होती है, हमारी बॉडी जो होती है ये मेंटेन करके रखती है, ठीक है, ये कौन करके रखती है, होम्योस्टेसिस करके रखता है। अच्छा, कई बार होता है हमारी बॉडी अगर हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी होने के कारण क्या होता है, कभी आप अगर कहीं गिर गए, ठीक है, गिर गए या फिर आपको इंजरी वगैरह हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, और जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, फिर ऑर्गन वगैरह होते हैं, थोड़ा वो क्या होती है, थोड़ा डैमेज हो जाने के कारण हमको भी ये कंडीशन देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी उस चीज़ में क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो डिसबैलेंस होने के कारण भी हमको होम्योस्टेसिस में एरर देखने को मिल सकता है।
उसके बाद देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, ठीक है। अब इसके फीडबैक सिस्टम देखेंगे तो फीडबैक सिस्टम क्या क्या होता है। ऑल द बॉडी ऑर्गन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, शरीर के सभी अंग समस्थिति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, जैसे कि हमारी बॉडी को अगर होम्योस्टेटिस मेंटेन कर रखना है, ठीक है, समस्थिति अगर बनाए रखना है, तो हमारी जो बॉडी के जो अंग होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गन्स होते हैं, आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये कोऑर्डिनेट करने के कारण ही क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिस क्या रहता है, मेंटेन रहता है। फिर दिस कोऑर्डिनेशंस मेंटेन ऑफ होम्योस्टेटिस इज कंट्रोल बाय फीडबैक सिस्टम विद द हेल्प ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। समस्थिति का यह समन्वय तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया प्रणाली और अंतःस्रावी तंत्र की सहायता से नियंत्रित होती है, ठीक है। आपको जो पता है, जो हमारी होम्योस्टेटिस होती है, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट वगैरह भी करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट किससे करती है, हमारी नर्वस सिस्टम वगैरह से करती है, ठीक है। अब एंडोक्राइन क्या होते हैं, अब एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, ठीक है, ये भी हमारी होम्योस्टेटिस को या फिर हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये कुछ स्पेशल केमिकल रिलीज करती हैं। तो इस पे सबसे बड़ा रोल किसका होता है, होम्योस्टेटिस मेंटेन करने के लिए। पहला होता है नर्वस सिस्टम का एंड सेकेंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। फिर इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। सो कंपोनेंट जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है रिसेप्टर, सेकंड होता है कंट्रोल सेंटर एंड होता है इफेक्टर्स। अपन रिसेप्टर से देखेंगे, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेंसर विथ रिसीव डिफेक्ट चेंजेस और अदर स्टिमुली। रिसेप्टर एक प्रकार का सेंसर है जो परिवर्तनों या अन्य उत्तेजनाओं के प्रभाव जो हमारे रिसेप्टर है, ठीक है। रिसेप्टर के अंदर क्या क्या आते हैं, रिसेप्टर के अंदर हमारी स्किन वगैरह आती है, ठीक है, जैसे हमारी स्किन वगैरह हो गए, आई हो गया, ईयर हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे रिसेप्टर के अंदर आते हैं। अच्छा, जैसे कि हमको ठंडी लगी, गर्मी लगी या फिर हमने कुछ ऐसा महसूस किया, तो ये क्या करता है, हमारा रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या करता है, ये सेंसर लगा होता है, ठीक है, सेंसरी नर्व्स होते हैं। अब ये क्या करता है, ये जो मैसेज होता है, ठीक है, ये मैसेज कहाँ लेके जाता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसको एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद क्या करता है, इसको इफेक्टर भेजता है। अब इफेक्टर क्या करता है, फिर हमारा इफेक्टर होता है, ठीक है, ये एनालाइज करने के बाद इफेक्टर को भेजेंगे। अब इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर करेगा मेंटेन करेगा होम्योस्टेटिस को, ठीक है। ये देन ऐसे प्रोसेस फिर से चलेगा। सो क्या होता है, कंट्रोल सेंटर इट इज़ द रिसीव स्टिमुली फ्रॉम रिसेप्टर एंड एनालाइज इट, ठीक है। नियंत्रण केंद्र रिसेप्टर के उत्तेजना प्राप्त करता है और उसका विश्लेषण करता है, ठीक है, जो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है इसका। फिर हो गए हमारे इफेक्टर्स। सो इट रिस्पॉन्स टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, शरीर की शारीरिक स्थिति बनाए रखने के लिए प्रभावी इफेक्टर प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। पहले हमारे रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर क्या करेगा, उसको सेंस करेगा, ठीक है। सेंस करने के बाद उसको कंट्रोल सेंटर में भेजेगा। कंट्रोल सेंटर आप बोल सकते हैं नियंत्रण केंद्र, जैसे कि हमारा CNS हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया। अब उसके बाद क्या करेगा, उसको इफेक्टर को भेजेगा। इफेक्टर क्या करेगा, मेंटेन होम्योस्टेटिस। फीडबैक सिस्टम। सो फीडबैक सिस्टम क्या होता है, इफ़ देयर आर एनी चेंजेस टेक प्लेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट देन फीडबैक सिस्टम इज टेक प्लेस इनटू इट्स कांस्टेंट स्टेट और इन होम्योस्टेटिस। आंतरिक वातावरण में कोई भी परिवर्तन होने पर प्रतिक्रिया प्रणाली अपनी स्थिर अवस्था या समस्थिति में लौट आती हैं। इस द ऑफ 2 टाइप्स, जो हमारे फीडबैक सिस्टम होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सकारात्मक प्रतिक्रिया एंड नकारात्मक प्रतिक्रिया। तो अपन सबसे पहले देखेंगे सकारात्मक प्रतिक्रिया। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यूज टू इंक्रीज when anything in decrease in our internal environment then it is a try to back into its normal stimulations by increasing it। जब हमारे आंतरिक वातावरण में किसी चीज़ की कमी होती है तो वह उसे बढ़ाकर अपनी सामान्य स्थिति में वापस लाने का प्रयास करती है, ठीक है। जो हमारी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, जैसे एक प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी क्या होती है जब टेम्परेचर जब लो हो जाती है, ठीक है। जब लो हो जाने के बाद भी देखते हैं, अगर आपने कपड़ा वगैरह ठीक से अगर पहन लिया, ठीक है, अगर आपने आग वगैरह में चले गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, आपस में मतलब अपने आप क्या करती है, गर्मी पैदा करती है, ठीक है। गर्मी पैदा करने के कारण क्या होती है, हमको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, हमारी जो समस्थिति होती है, ठीक है, वो होम्योस्टेटिस क्या होती है, इसमें मेंटेन करने का काम करती है। आप जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, ड्यूरिंग इट स्टिमुलेट द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन विथ इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस टू हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। उदाहरण, इस प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव उत्तेजित होता है जिससे गर्भाशय का संकुचन बढ़ता है और प्रसव में सहायता मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसा मानो जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय। जैसे कि आप मानो हमारा ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस को बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमारा बेबी है, अब बेबी है, ठीक है। अब क्या होते हैं, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हुआ, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा यूट्रस के जो चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई क्या होती है, थोड़ा और सकला हो जाता है, ठीक है। और सकला हो जाने के कारण क्या होता है, हमारी जो बेबी होती है, ठीक है, ये इजीली क्या होता है, ये पास हो जाता है यूट्रस से। तो ये एक तरफ से ये मान सकते हैं
ये होम्योस्टेसिस का पार्ट हो जाता है। उसके बाद होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। सो यूज टू डिक्रीज when anything in increase in our internal environment body then system in try to back into normal conditions by decreasing it। नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रणाली का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है जब हमारे शरीर में आंतरिक वातावरण में किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ती है तो शरीर में उसे कम करके सामान्य स्थिति में वापस लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस जैसे मैं आपको बताया था क्या होता है जब हमारी गर्मी होता है, ठीक है, जब हमको लू लग जाता है, जब हम ज़्यादा ही इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम ज़्यादा ही धूप ले लेते हैं, ठीक है, खासकर गर्मी के सीज़न में, तब क्या होती है हमारी बॉडी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी क्या होती है लू वगैरह लग जाती है। ठीक है, अब लू वगैरह लग जाने के कारण में क्या होता है जो हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है इसको कम करने का काम करता है। ठीक है, अब इसको जब कम करेगा, ठीक है, अभी ये 40-45 था, ठीक है, इसको बुखार वगैरह आ गया, ठीक है, बुखार आने के बाद क्या हो गया ये नॉर्मल से अब नॉर्मल चल गया। अब नॉर्मल चल जाने के कारण जो हमारा होम्योस्टेसिस होता है, ठीक है, ये क्या करता है इसको कम करने का काम करेगा। जब बॉडी की जब टेम्परेचर जब कम होगा, ठीक है, तो अपने आप क्या होगा ये हमारी जो बॉडी होगी ये मेंटेन हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल आप ऐसा समझो, देखिए क्या हुआ जैसे हमको फीवर आया, ठीक है, फीवर में क्या होता है जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है, बुखार, फिर हम इसमें बुखार में क्या देखने को मिलता है हमारा जो स्किन होता है वो हीट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है हाइपोथैलेमस जाएगा, हाइपोथैलेमस से ही हमारा सब चीज़ कंट्रोल होता है। ठीक है, इससे ही हमारा जो हमारा तबीयत बिगड़ता है, ठीक है, ठीक होता है, ये हाइपोथैलेमस का ही पूरा रोल होता है। उसके बाद क्या होगा टेम्परेचर रेगुलेशन होगा सेंटर, ठीक है, इस पर क्या होगा एनालाइज करेगा, ठीक है, तापमान बिना केंद्र होता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट में क्या होगा जो हमारी शूटिंग ग्लैंड होती है, ठीक है, शूटिंग ग्लैंड क्या होती है जो पसीने की जो ग्रंथि है वो अपने आप क्या होती है रिलीज होती है। अब जब रिलीज़ होती है तो क्या होती है फिर शूटिंग होती है, ठीक है, पसीना आता है। जब हमारी बॉडी क्या करेगी जब शूटिंग ग्लैंड जब रिलीज़ होगा तो हमको क्या आएगा पसीना आएगा। अब जब पसीना आने के बाद क्या होती है बॉडी हमारी पूरी तरह से भीग जाती है। अब जब भीग जाने के बाद क्या होता है इसमें कूलिंग जैसा आपको लगेगा, ठीक है, जैसे कि आप ऐसा समझो अक्सर आपने देखा होगा जब कोई मेडिसिन खाती है, ठीक है, आप मेडिसिन खाते हैं फिर मेडिसिन खाने के बाद आपको पसीना आता ही है, ठीक है, पसीना आने के बाद क्या होता है जब आपको कोई हवा वगैरह दे दे, ठीक है, या फिर हवा वगैरह आ रहा है तो क्या होती है बॉडी हमारी पूरी तरह से क्या होती है कूलिंग हो जाती है। ठीक है, अब कूलिंग हो जाने के बाद क्या होता है जो हमारा फीवर होता है, ठीक है, ये क्या होता है ये लो हो जाता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है लो हो जाता है और यहीं से हमारा क्या होता है बुखार ख़त्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो ये था दोस्तों हमारा होम्योस्टेसिस। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे।